हेलो दोस्तों, कुछ दिनों से मेरे पास में कुछ लोगों का कमेंट आ रहा है जो बोल रहे हैं कि सर मेरा कोटक महिंद्रा बैंक का सेविंग्स अकाउंट था और मेरा सेविंग्स अकाउंट फ्रीज हो गया है। अब मैं क्या करूं, किस तरीके से अपना सेविंग्स अकाउंट चालू करवाऊं। तो देखो भाई, आज का ये पूरा वीडियो इसी के ऊपर होने वाला है। आज के इस वीडियो में बिल्कुल हम डिटेल्स में समझेंगे कि आखिर कोटक महिंद्रा बैंक में आपका जो सेविंग्स अकाउंट है वो डेबिट फ्रीज क्यों होता है, और अगर आपका सेविंग्स अकाउंट डेबिट फ्रीज हो गया है तो आप किस तरीके से अपने सेविंग्स अकाउंट्स को अनफ्रीज करा सकते हैं। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर कोटक महिंद्रा बैंक इतने सारे सेविंग्स अकाउंट्स को डेबिट फ्रीज क्यों कर रहा है। तो देखो भाई, यहाँ पर ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन है डेबिट फ्रीज होने का आज के डेट में। देखो, यहाँ पर आप यूट्यूब पर वीडियो वगैरह देखते हो कि हम कोटक महिंद्रा बैंक में 811 डिजिटल सेविंग्स अकाउंट्स कैसे ओपन करें, 811 सुपर सेविंग्स अकाउंट्स कैसे ओपन करें। तो वहां पर आपको बताया जाता है कि आप लिंक पर क्लिक करो, उसके बाद में सारे के सारे डिटेल्स भरो, और डिटेल्स भरने के बाद में आप यहां पर इनिशियल फंडिंग करो, वीडियो केवाईसी होगा, आपका सेविंग्स अकाउंट बहुत ही इजीली ओपन हो जाएगा। अब आप बिना सोचे समझे लिंक पर क्लिक करते हो, उसके बाद में जो जो क्रिएटर आपको बताते हैं बस वही वही फिल कर देते हो, आप यहाँ पर इनिशियल फंडिंग कर देते हो और आपका सेविंग्स अकाउंट बहुत ही इजीली ओपन हो जाता है। अब यहीं पर आप एक बहुत ही बड़ी गलती करते हो। अब गलती क्या करते हो, देखो यहाँ पर जब आप लिंक पर क्लिक करते हो ना, तो सबसे पहले आपसे आपका नाम वगैरह पूछा जाता है और नीचे एक पिन कोड का ऑप्शन होता है, रेसिडेंटल पिन कोड। अब यहाँ पर रेसिडेंटल पिन कोड में कुछ लोग ये बोलते हैं कि आप किसी बड़े सिटी का पिन कोड यहाँ पर डाल दो और आपका जो सेविंग्स अकाउंट है वो ओपन हो जाएगा। फिर बाद में वहां पर मतलब लास्ट में शुरू में भी आप वही पिन कोड डाल दो और जब रेसिडेंटल एड्रेस पूछेगा तो भी आप वही एड्रेस डाल देना, तो आपका सेविंग्स अकाउंट ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आप बिना सोचे समझे वो पिन कोड डाल देते हो और जबकि उस पिन कोड पर आप रहते ही नहीं हो। अब यहाँ पर जब कोटक महिंद्रा बैंक नोटिस करता है कि भाई इस पिन कोड पर कस्टमर्स है ही नहीं है, ये एड्रेस बिना मतलब का एड्रेस है, तो फिर इस केस में आपका जो सेविंग्स अकाउंट है वो डेबिट फ्रीज हो जाता है और आप काफी ज्यादा परेशान हो जाते हो। देखिए, अगर एड्रेस की वजह से यहाँ पर सेविंग्स अकाउंट डेबिट फ्रीज हुआ है तो फिर बैंक से कांटेक्ट करके वहां पर आपको डॉक्यूमेंट एड्रेस देना होगा। एड्रेस प्रूफ में आप कुछ भी दे सकते हैं, आप जिस कंपनी में काम करते हैं वहां का आइडेंटिटी प्रूफ दे सकते हैं, इसके अलावा लेटर दे सकते हैं। यहाँ पर आपका जो सेविंग्स अकाउंट है वो अनफ्रीज कर दिया जाएगा। और दूसरा जो सबसे बड़ा रीजन है वो है सस्पिशियस एक्टिविटी। सस्पिशियस एक्टिविटी अगर आपके अकाउंट्स के ऊपर हो रहा है तो फिर इस कारण के वजह से भी कोटक महिंद्रा बैंक आपका जो सेविंग्स अकाउंट है वो पूरी तरीके से डेबिट फ्रीज कर देता है। इसके साथ साथ दोस्तों, अगर कोर्ट ऑर्डर देता है कोटक महिंद्रा बैंक को सेविंग्स अकाउंट डेबिट फ्रीज करने के लिए, तो भी यहाँ पर कोटक महिंद्रा बैंक आपका जो सेविंग्स अकाउंट है वो डेबिट फ्रीज कर सकता है। अगर मान लो आपका कोई केस चल रहा है, आपके सेविंग्स अकाउंट्स के रिलेटेड आपके अकाउंट में पैसा वगैरह आ गया है कहीं से और आप दे नहीं रहे हो सामने वाले को, और यहाँ पर आपके ऊपर बहुत ही बड़ा केस वगैरह चल रहा है, तो यहाँ पर कोर्ट अगर आदेश देगा तो फिर इस केस में आपका जो सेविंग्स अकाउंट है वो डेबिट फ्रीज हो जाएगा। इसके अलावा मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आपका कोटक महिंद्रा बैंक में कोई भी सेविंग्स अकाउंट है और यहाँ पर आप 2 साल तक कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं करते हो, यानी कि ना आप कैश जमा करते हो ना ही कैश निकालते हो, यानी कि कोई भी एक्टिविटी आप नहीं करते हो, तो फिर इस केस में आपका जो सेविंग्स अकाउंट है वो डेबिट फ्रीज कर दिया जाएगा। और यहाँ पर अनफ्रीज करने के लिए आपको फिर से जाकर के अपने ब्रांच में केवाईसी वगैरह कराना पड़ेगा, आपका जो सेविंग्स अकाउंट है वो फिर से अनफ्रीज कर दिया जाएगा। इसके साथ साथ अगर आप इनकम टैक्स के कैटेगरी में आते हो, यानी कि आपकी जो इनकम है वो काफी ज्यादा है और आप यहाँ पर टैक्स पे नहीं कर रहे हो, तो यहाँ पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया अगर यहाँ पर कोटक महिंद्रा बैंक को ऑर्डर जारी करता है आपका जो सेविंग्स अकाउंट है वो डेबिट फ्रीज करने के लिए, तो फिर इस केस में आपका सेविंग्स अकाउंट जो है वो डेबिट फ्रीज हो सकता है। साथ ही साथ मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आपने कोटक महिंद्रा बैंक में लोन वगैरह लिया हुआ है और आप यहाँ पर पेमेंट नहीं करते हो, तो फिर इस केस में भी आपका जो सेविंग्स अकाउंट है वो डेबिट फ्रीज हो सकता है। लेकिन जैसे ही आप अपने लोन का रीपेमेंट करेंगे वैसे ही आपका जो सेविंग्स अकाउंट है वो अनफ्रीज कर दिया जाएगा। इसके साथ साथ भाई, यहाँ पर मान लो कोई कस्टमर्स है, भगवान ना करे किसी के साथ में भी ऐसा हो, और अगर उस कस्टमर्स की मृत्यु हो जाती है तो फिर इस केस में अगर उस कस्टमर्स का कोई उत्तराधिकारी नहीं है तो फिर ऐसे केसेस में कोटक महिंद्रा बैंक सेविंग्स अकाउंट डेबिट फ्रीज कर सकता है और सारा का सारा अमाउंट आरबीआई के पास में ट्रांसफर कर सकता है। इसके अलावा मैं आप लोगों को बता दूं कि और भी काफी सारे कारण होते हैं जिसके कारण आपका सेविंग्स अकाउंट डेबिट फ्रीज हो सकता है। और यहाँ पर कुछ लोग ये भी सवाल करेंगे कि सर मैं ये कैसे आइडेंटिफाई करूं
कि मेरा कोटक महिंद्रा बैंक में सेविंग्स अकाउंट है और मेरा जो सेविंग्स अकाउंट है वो डेबिट फ्रीज हो गया है। तो देखो भाई, यहाँ पर अगर आप एटीएम कार्ड से जाते हो पेमेंट निकालने के लिए या फिर पीओएस ट्रांजेक्शन वगैरह करते हो और अगर आपका ट्रांजेक्शन बैलेंस रहते हुए भी डिक्लाइन हो जाता है, तो फिर इस केस में आप ये समझ लो कि मेरा जो सेविंग्स अकाउंट है वो डेबिट फ्रीज हो गया है। इसके अलावा अगर आप किसी के पास में मोबाइल बैंकिंग के जरिए फंड वगैरह ट्रांसफर करते हैं और यहाँ पर आपका जो पैसा है वो ट्रांसफर नहीं हो पाता है, तो फिर इस केस में भी आप ये समझ लो कि मेरा जो सेविंग्स अकाउंट है वो डेबिट फ्रीज हो चुका है। इसके अलावा भाई, जब कोटक महिंद्रा बैंक सेविंग्स अकाउंट्स को डेबिट फ्रीज करता है तो कभी कभी आपके पास में मैसेज भी भेजता है कि आपका जो सेविंग्स अकाउंट है वो डेबिट फ्रीज हो चुका है, कॉन्टेक्ट टू योर ब्रांच, यानी कि अब आप ब्रांच से संपर्क करें कि क्यों डेबिट फ्रीज हुआ है और चालू करवाने के लिए क्या क्या प्रक्रिया करनी पड़ेगी। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर जो मैंने आपको बताया कि यहाँ पर ज्यादातर लोगों का यहाँ पर सेविंग्स अकाउंट रेसिडेंटल एड्रेस की वजह से डेबिट फ्रीज हो रहा है, तो आप ये गलती बिल्कुल भी ना करें। यहाँ पर आप रेसिडेंटल पिन कोड में वही पिन कोड डालें जिस पिन कोड पर आप रहते हो। ऐसा नहीं है कि कोटक महिंद्रा बैंक का ब्रांच लगभग 1500 किलोमीटर दूर है और आप वहां का पिन कोड यहाँ पर डाल रहे हैं, यानी कि 1500 किलोमीटर के दूर आप हैं और वहां पर पिन कोड डाल करके अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन कर रहे हैं, तो फिर इस केस में ये अनवेरिफाइड एड्रेस होगा और ऐसे केसेस में कोटक महिंद्रा बैंक आपका जो सेविंग्स अकाउंट है वो डेबिट फ्रीज कर सकता है। और यहाँ पर काफी सारे लोगों का इसी की वजह से डेबिट फ्रीज हो रहा है सेविंग्स अकाउंट, तो आप ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें। आप जिस एड्रेस पर रहते हैं अगर उस एड्रेस पर कोटक महिंद्रा बैंक का ब्रांच नहीं है तो फिर इस केस में आप कोटक महिंद्रा बैंक में अपना सेविंग्स अकाउंट बिल्कुल भी ओपन ना करें। तो दोस्तों, कुल मिलाकर के यही था वीडियो। यहीं पर वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करिए और अपने चैनल फाइनेंस बैंकिंग को सब्सक्राइब करिए। मन में कुछ डाउट हो, कंफ्यूजन हो तो प्लीज कमेंट करिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।